श्री राधारमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधारमण हरि गोविंद जय जय। श्री राधारमण हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री सीतारामचंद्र भगवान की, श्री सिद्धि सदन बिहारी बिहारणी जी की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री हृदय बिहारी बिहारणी जी की, श्री कनक भुवन बिहारी बिहारणी जी की, श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की, सब संत भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री हनुमत जयंती महामहोत्सव की जय जय। श्री सीताराम जय जय। श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हरिशरणम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणावरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु भगवान की महती कृपा करुणा से आज श्री हनुमत जयंती के अवसर पर श्री हनुमान जी महाराज के चरित्र का स्मरण करेंगे। श्री वाल्मीकि रामायण में वर्णन है, श्री अगस्त जी महाराज बहुत से ऋषि मुनियों के साथ गए श्री राम जी के पास, और श्री राम जी से उन्होंने बहुत से चरित्र सुनाए। उसके बाद रावण आदि के बहुत से चरित्र, इनका पूर्व का वृत्तांत सुनाया, किस प्रकार से इन्होंने तपस्या की, वरदान प्राप्त किया। हम श्री राम जी ने सब कुछ श्रवण किया, लेकिन श्री राम जी के मन में संतोष नहीं हुआ, प्रसन्नता नहीं हुई। तब श्री राम जी ने स्वयं ही कहा, हे ऋषिवर, हम कुछ आपसे जिज्ञासा करना चाहते हैं, कृपा करके हमारी जिज्ञासा का शमन करिए। आपने खूब बल वर्णन किया, किसका? बोले रावण का बल वर्णन किया, मेघनाद का बल वर्णन किया, बाली का बल वर्णन किया कि इन सब के पास बड़ा बल था, बड़ी बड़ी वरदानी शक्तियाँ इन लोगों के पास थी, किंतु अतुलम बल में तद्वै बालिनो रावणस्य चा नत्वेताभ्याम हनुमता समम त्विति मतिर्मम। भले इन सब में खूब बल था, लेकिन मैं समझता हूँ कि इन सब का बल भी हनुमान जी की समता नहीं कर सकता। हनुमान जी के समान इनमें बल नहीं था। जितना हमने देखा, हनुमान जी को अनुभव किया, उसके अनुसार तो ऐसा प्रतीत होता है। क्या? बोले शौर्यम दाक्ष्यम बलम धैर्यम प्राज्ञतान साधनम विक्रमस्य प्रभावस्य हनुमति कृतालयाः। शौर्य अर्थात शूरता, दक्षता, बल, धैर्य, बुद्धिमत्ता, नीति, पराक्रम और प्रभाव, इन सब ने तो मानो हनुमान जी के भीतर अपने घर बना लिए हों। अर्थात
मानो ये समस्त सद्गुण श्री हनुमान जी में निवास करते हों भवन के रूप में। जैसे भवन में कोई निवास करे अपने भवन में, ऐसे ये सब हनुमान जी के भीतर निवास करते हैं। यहाँ तक कि जिस समय सीता जी की खोज करते हुए हमारी सेना समुद्र तट पर पहुँची, तो समुद्र तट पर पहुँचने पर वानर सेना निराश हो गई थी। हाँ, दृष्ट्वैव सागरं वीक्ष्य सीदन्तीं कपिवाहिनीं समाश्वास्य महाबाहुर्योजनानां शतं प्लुतः। सारी सेना हमारी निराश हो गई थी, लेकिन हनुमान जी ही ऐसे थे उस समय कि सबको आश्वस्त करके और 100 योजन समुद्र पार करने के लिए छलांग लगा दी, समुद्र को लांघ गए। और इतना ही नहीं, धर्षयित्वा पुरीं लंकां रावणान्तःपुरं तदा दृष्ट्वा संभासिता चापि सीताया श्वासिता तथा। और लंकापुरी में जाकर के लंकापुरी के आधिदैविक स्वरूप अर्थात जो लंकिनी थी, उस लंकिनी पर भी विजय प्राप्त की, उसको परास्त किया अपनी मुष्टिका के प्रहार मात्र से। और वहाँ अंतःपुर में प्रवेश किए, वहाँ जाकर के सीता जी को ढूंढे, उनसे मिले भी, बातचीत भी किए, उनको धैर्य भी बंधाया। और इतना ही नहीं, अकेले ही वहाँ सेनाग्रगा मंत्रिसुता किंकरा रावणात्मजा एते हनुमता तत्र एकेन विनिपातिता। उस अशोक वाटिका में ही अकेले श्री हनुमान जी महाराज ने सारे सेनापतियों को मार डाला, मंत्रिपुत्रों को मार डाला, किंकर नाम के 80,000 दैत्यों का अकेले संहार कर डाला, और रावण के पुत्र अक्षय कुमार को भी मार डाला। अकेले ही सारा कार्य संपादित कर दिया। और फिर जानबूझ करके मेघनाद के उस ब्रह्मास्त्र में बंध करके चले गए और स्वयं उससे मुक्त भी हो गए। वो बंधे भी तो केवल रावण से मिलने के लिए, और स्वयं मुक्त भी हो गए, रावण से वार्तालाप किया। और फिर रावण की आज्ञा से जब इनकी पूँछ में आग लगाई गई, तब क्या हुआ? बोले पूँछ में आग लगी तो लंका भस्मीकृता एन पावके नयो मेदिनी, सारी लंका को ही जला करके भस्म कर दिया। पूँछ में आग लगाई हनुमान जी के, इनकी पूँछ नहीं जली लेकिन लंका जल गई। माने इनकी पूँछ में आग भी लगाया तो घबराए नहीं, और बल्कि उसी की आग उसी के लिए भारी पड़ी, रावण के लिए ही। ऐसी इन्होंने व्यवस्था की। श्री राम जी कहते हैं, हम तो समझते हैं कि न कालस्य न शक्रस्य न विष्णोर्वित्तपस्य चा कर्माणि तानि श्रूयन्ते यानि युद्धे हनुमतः। युद्ध काल में भी ऐसा पराक्रम जिस प्रकार से हनुमान जी का युद्ध में देखा जाता है, और हमने स्वयं देखा है, ऐसा पराक्रम तो स्वयं काल का भी नहीं देखा जाता। ऐसा पराक्रम स्वयं इंद्र, स्वयं भगवान विष्णु और कुबेर का भी नहीं देखा जाता, न तो सुना जाता है। जैसा पराक्रम युद्ध के समय हनुमान जी का देखा जाता है। अकेले ही इन्होंने इतना बड़ा कार्य किया। और श्री राम जी ने तो कह दिया, कहाँ तक कहें,
एतस्य बाहुवीर्येण लंका सीता च लक्ष्मणः प्राप्ता मया जयस्यैव राज्ये मित्राणि बांधवा। कहाँ तक कहें ऋषिवर, मैंने तो इन्हीं के बाहुबल से लंकापुरी को जीत करके विभीषण को दे दिया, इन्हीं के कारण हमने सीता जी को प्राप्त किया, और इन्हीं हनुमान जी के कारण ही इतने शत्रुओं पर विजय प्राप्त की हमने, और इन्हीं के कारण लक्ष्मण जी हमें पुनः प्राप्त हुए। नहीं तो ऐसी शक्ति लगी थी कि प्रातः काल होते ही प्राणांत हो जाना था। और इतना ही नहीं, इन्हीं के कारण मैं अपने भैया भरत से भी पुनः मिल पाया हूँ, नहीं तो वो तो प्राण ही त्यागने जा रहे थे। अयोध्या का राज्य प्राप्त कर पाया हूँ, सीता जी को प्राप्त कर पाया हूँ। इतने मित्र बंधु बांधव भी इन्हीं के कारण मिले हैं। क्यों? क्योंकि सुग्रीव जी से भी मिलाने वाले हनुमान जी ही हैं, और सुग्रीव जी से मिले तो स्वाभाविक है कि फिर सब बंदर भी मिले। ये सब कार्य में हनुमान जी ही सहायक हुए हैं। यदि हनुमान यदि में न स्यात् वानराधिपते सखा प्रवृत्तिमपि को वे तुम जान क्या शक्तिमान भवेत्। यदि ये न मिलते हनुमान जी तो फिर जानकी जी का पता लगाने में भला कौन समर्थ था। ये प्रश्न श्री राम जी इसलिए कर रहे हैं, ये सुना रहे हैं कि श्री राम जी ये कहना चाहते हैं कि आपने इतने राक्षसों का चरित्र सुनाया लेकिन हनुमान जी का चरित्र नहीं सुनाया, हम हनुमान जी का चरित्र सुनना चाहते हैं। तात्पर्य है श्री राम जी जिज्ञासा करते हुए अगस्त्य जी से कहते हैं, लेकिन एक हमारे मन में आज तक संदेह है। यद्यपि श्री राम जी सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं, लेकिन मानव लीला कर रहे हैं ना, तो श्री राम जी ने कहा एक जिज्ञासा का समन करिए हमारे। बोले क्या है? बोले किमर्थम बाली चैतन्य सुग्रीव प्रिय काम्या तदा वैरे समुत्पन्ने न दग्धो विरुधो यथा। जब हनुमान जी में इतना बल था तो जब बाली और सुग्रीव का विरोध हुआ तो फिर इन्होंने बाली को मारा क्यों नहीं, बाली को क्यों नहीं दंडित किया? यदि ये चाहते तो बाली को स्वयं ही मारने में समर्थ थे। क्या कारण था कि सुग्रीव इनको अत्यंत प्रिय हैं, सुग्रीव की सेवा में थे हनुमान जी महाराज, लेकिन फिर भी जो है सुग्रीव को कष्ट में देख करके भी बाली के भय से भयभीत होकर के ऋष्य मुख में रहने के लिए विवश देख करके भी, और ये हनुमान जी सब सहन कैसे करते रहे, इसका क्या कारण है? हमें तो ऐसा लगता है कि नहीं वेदितवान मन्ने हनुमानात्मनो बलम यदि दृष्ट्वान् जीवितेष्टम क्लेश्यंतम वानराधिपम। हमें लगता है कि हनुमान जी को उस समय अपने बल का प्रभाव का पता नहीं था क्या, अथवा किसी कारण वे अपने बल प्रभाव को भूल चुके थे जिसके कारण वे कष्ट सहन करते देख रहे थे। नहीं तो किसी के पास सामर्थ्य हो और उसका कोई अत्यंत प्रिय व्यक्ति यदि कष्ट में हो तो वो फिर सहन नहीं कर पाता, अपनी सामर्थ्य के द्वारा उसके दुख का हरण करता ही है, स्वाभाविक है। लेकिन ये ऐसा नहीं कर पाए, इसका कारण क्या था? क्या ये अपने बल को भूल चुके थे अथवा कोई और कारण था? तो आप कृपा करके एतन में भगवन् सर्वं हनुमति महामुने
विस्तरेण यथा तत्वम कथयामर पूजिता। तो आप कृपा करके हनुमान जी का चरित्र सुनाइए विस्तार पूर्वक कि आखिर इन सब का कारण क्या था। सुन करके श्री अगस्त जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए। हनुमान जी वहीं बैठे थे श्री राम जी के चरणों में। और हनुमान जी तो बेचारे संकुचित हो रहे थे कि अब हमारे बारे में न जाने क्या क्या सुनाएंगे, हमारा चरित्र। अरे चरित्र बखान करने लायक तो श्री राम जी का है, और ये हमारा चरित्र बखान चालू कर दे रहे हैं और राम जी प्रशंसा कर रहे हैं। अब अगस्त जी न जाने क्या क्या कहेंगे, लेकिन हनुमान जी श्री राम जी के सामने कहें भी क्या, कुछ कह भी नहीं पा रहे हैं और चुपचाप केवल श्री राम जी के चरणों में अपना ध्यान लगाए बैठे हैं। तब इन्होंने कहना प्रारंभ किया श्री अगस्त जी महाराज ने, सत्य में तद रघुश्रेष्ठ यद्ब्रवीषि हनुमति, न बले विद्यते तुल्यो न गतो नामतौ परहा। कहा आपने सत्य ही कहा हे रघुकुलनंदन श्री राम जी महाराज, हनुमान जी के विषय में जो कुछ आप कहते हैं वो पूर्णतया सत्य है। बल में, बुद्धि में, गति में इनकी बराबरी करने वाला दूसरा कोई नहीं है। इनके समान यही है, दूसरा कोई नहीं है। रही बात आपने का जो अनुमान है कि ये क्या अपने बल को भूल गए थे, यह बात भी बिल्कुल सत्य ही है, क्योंकि इनको पूर्व में ऋषियों का श्राप लग गया था और ऋषियों के श्राप के प्रभाव से इनको अपने बल का स्मरण ही नहीं रहा था उस समय। इस कारण से ये सब देखते हुए भी एकदम अनजान की भांति, जैसे एक सामान्य वानर व्यवहार करता है, ऐसे ही ये व्यवहार करते थे, क्योंकि अपने बल को ये भूल चुके थे। कहते हैं इनका चरित्र आपको सुनाते हैं, ध्यानपूर्वक सुने। सूर्य दत्त वर स्वर्णा सुमेरुर्नाम पर्वता, यत्र राज्यम प्रशास्त्यस्य केसरी नाम वही पिता। कहते हैं सुमेरु नाम का पर्वत है जो सूर्य देव के वरदान के प्रभाव से स्वर्णमय हो गया। वही सुमेरु पर्वत, वहीं पर इनके पिता केसरी जी राज्य करते थे। सुमेरु देश के राजा थे वे, वो अपने क्षेत्र में राज करते थे, और इन्हीं की पत्नी थी श्री अंजना जी। अंजना जी को सूर्य वायु देवता के द्वारा एक पुत्र की प्राप्ति हुई। इनके जन्म के संबंध में यहाँ तो नहीं वर्णन, लेकिन बहुत खूब प्रसिद्ध है, कई कथाएं प्रसिद्ध हैं। श्री अंजना जी पूर्व जन्म में स्वर्ग की अप्सरा थी पुंजिकस्थला। दुर्वासा जी का श्राप लग गया, क्योंकि दुर्वासा जी तप में थे और ये जो है दुर्वासा जी की सेवा कर रही थी, उन्हीं के लिए फल मूल आदि की व्यवस्था कर रही थी, उनके लिए लकड़ी की व्यवस्था कर रही थी, और दुर्वासा जी को तब विघ्न हो गया, भंग हो गया, क्योंकि इनकी समाधि भंग हो गई। बार बार इनके आने जाने से तो कुपित हो गए, बोले बंदरिया की तरह इधर उधर बार बार जा रही हो, आ रही हो, जाओ बंदरिया ही हो जाओ। हाँ, दुर्वासा जी इन्होंने कहा ये हम आपने क्या किया, हमने तो आपकी सेवा ही की थी, हमारा इसमें क्या दोष है। दुर्वासा जी को लगा गलती तो हमने ही की। बोले कोई बात नहीं, जाओ तुम बंदरिया तो ज़रूर बन जाओगे, लेकिन मैं तुम्हें ये आशीर्वाद देता हूँ कि तुम जब चाहोगे मानवीय रूप में रहोगी, जब चाहोगी तभी तुम्हें वो बानरी स्वरूप प्राप्त होगा। और दूसरी बात यह है कि भगवान शंकर जी स्वयं अपने एक अंश से तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म लेंगे।
इस प्रकार से वरदान भी दिया। तो पुंजिकस्थला ही दूसरे जन्म में अंजना के रूप में प्रकट हुई। अब इनके वायु देवता कैसे पुत्र के रूप में हुए, उसका कारण ये था, यहाँ तो नहीं वर्णन है। इसका भी कारण यह है कि एक दैत्य था जिसका नाम था संबसादन। संबसादन नाम का दैत्य था, ऋषियों पर बड़ा अत्याचार करता था। एक दिन ऋषियों के यज्ञ को विघ्न करने के लिए, तपस्या उनके विघ्न करने के लिए जा रहा था। एक विशाल काय भैंसे का रूप धारण करके केसरी जी ने देख लिया। केसरी जी बानर रूप में ही थे, देख लिया इन्होंने और दौड़ करके जाके उस भैंसे को पकड़ा और पकड़ करके उसको धकेल करके वहाँ से दूर ले गए, परास्त कर दिया। उसने बहुत प्रयास किया लेकिन केसरी जी ने उसका वध कर दिया अंत में, संबसादन का। ऋषि लोग प्रसन्न हो गए, बोले कोई बात नहीं, जो इच्छा हो वरदान मांगो, तुम वरदान पाने योग्य हो। बोले तो ठीक है, यही वरदान दे दीजिए कि हमें पवन देव के समान बलवान पुत्र प्राप्त हो। तो पवन देव के समान बलवान जो है पुत्र की प्राप्ति हुई इनको, हनुमान जी महाराज। भगवान शंकर जी के ही अंश को पवन देव ने ले जाकर के इनके गर्भ में स्थापित किया, इसलिए भी पवन पुत्र कहलाते हैं। तो वही बात यहाँ कह रहे हैं अंजना कि वायु देवता के द्वारा एक पुत्र का जन्म हुआ। शालिशूक निभाना भासम प्रासूतेयम तदांजना फलान्याहृतु कामा वै निष्क्रांता गहने वरा। कहते हैं एक दिन की बात है, अभी ये बहुत छोटे ही थे श्री हनुमान जी महाराज। एक पिंगल वर्ण के स्वरूप की इनकी छवि थी। एक दिन की बात है, इनको लिटा करके सो ही रहे थे। अंजना जी ने सोचा कि अभी हमारा बालक उठेगा। मारुति, मरुत पुत्र होने से नाम ही पड़ गया था मारुति। अभी मेरा पुत्र जगेगा तो इसको भूख लगेगी तो कुछ खिलाना पड़ेगा। तो अंजना जी फल लेने के लिए वन में चली गई और फल ढूंढने में उनको समय लगा। भाई अब स्वाभाविक है कि कोई मनुष्य का तो है नहीं कि उसका अपना बगीचा है, गया तोड़ के लेके चला, या उसके पास तोड़ने के साधन है, सब कुछ है। अब स्वाभाविक है कि बानर हैं तो उनको जहाँ मिलेगा ढूंढेंगे ढांढेंगे, मिलेगा तभी तो लाएंगे। अब अंजना जी गई ढूंढने के लिए और इधर निद्रा इनकी भंग हो गई और भूख के कारण रुदन करने लगे हनुमान जी महाराज। कहते हैं उस समय जो है माता से बिछड़े हुए हनुमान जी महाराज एस मातुर्वियोगा च क्षुधया च भ्रसार्दितः रुरोध सुरत्यर्थम शिशु सर्वणे यथा। जैसे भूख के कारण और मातृ वियोग से कार्तिकेय जी सरकंडे के वन में रो रहे थे, ऐसे ही हनुमान जी महाराज अकेले, एक तो माता भी नहीं, अकेले जो है भूख भी लगी थी, इसलिए ये रुदन कर रहे थे। अभी रुदन कर रहे थे उसी समय की बात है। तदोद्यंतम विवस्वंतम जपा पुष्पोत्करोपमं ददर्श कल फल लोभाचायुत्पात रविम प्रति। अब स्वाभाविक है कि मैया पहले इनको फल ला करके देती थी तो लाल लाल फल रहता था, और बताया था मैया ने इसी तरह फल लाल जब रहते हैं यही खाने लायक होते हैं, पके रहते हैं। आखिर में रो रहे थे, भूख तो लगी ही थी। उसी समय पूर्व दिशा से सूर्य देव निकले चले आ रहे थे। हाँ,
अब सूर्य देव के बढ़िया लालिमा उस समय जब निकलते हैं तो एकदम लाल लाल दिखते हैं। तो इन्होंने देखा तो समझा फल यही है फल, अब भूख लगी ही है, चलो इसी को ग्रहण करें। अब ऐसा सोच करके ये उठ गए। मनुष्य के बालक तो उनको कई महीने लग जाता है इधर उधर करवट बदलने में, उठने बैठने में। अब बानर के को देखिए, वो ऐसे तुरंत उछलना कूदना चालू कर देते हैं। तो उठे और फल के लोभ से जो है सूर्य देव को ही फल समझ करके सूर्य की ओर छलांग मारी इन्होंने। उछले सूर्य की ओर और कहते हैं बालार्काभिमुखो बालो बलार्क एव मूर्तिमान गृहीतु कामो बालार्कम प्लवतेम्बर मध्यगा। दूसरे बाल सूर्य के समान एकदम मुंह फैलाए हुए सूर्य को पकड़ने की इच्छा से आकाश में उड़ते चले जा रहे हैं। इनको देख करके जो आकाश में विचरण करने वाले देव विद्याधर गंधर्व आदि थे वे विस्मित हो गए कि अरे नाप्येवं वेगवान वायुर्गरुड़ो नामनस्तथा। अरे ये कौन है, इतना वेग तो गरुण जी का वायु देवता का मन का भी नहीं है, जितनी वेग से ये एक वानर बालक कैसा से आकाश में उड़ता जा रहा है, आखिर ये कौन है, ऐसा वे सब सोच रहे थे। और कहने लगे यदि तावत् छिछोरस्य ईदृशो गति विक्रमा यौवनम बलमासाद्य कथम वेगो भविष्यति। जब अभी शिशुपन में, इतने बचपन में इतनी तीव्र गति है, तो फिर आगे युवावस्था आने पर कितनी गति होगी। पवन देवता की तब तक दृष्टि पड़ी इन पर, सूर्य की ओर भागते हुए देख करके, दौड़ते हुए देख करके पवन देवता घबरा गए। पवन देवता ने विचार किया कि कहीं ऐसा न हो कि सूर्य के ताप से इनको कोई हानि पहुंच जाए। रोकना उचित नहीं समझा, बल्कि क्या किए, बोले तुरंत अपने पुत्र की रक्षा करने के लिए तमुनुप्लवते वायु प्लवंतम पुत्रमात्मना सूर्यदा भया रक्षस्तुषार च शीतला। बर्फ की तरह शीतल वायु के रूप में पवन देवता साथ साथ लग गए कि शीतलता प्राप्त हो, इनको ताप न लगे। इनका पीछा करने लगे। लेकिन ये तो वायु के वेग से भी तीव्र गति से ऊपर चले जा रहे थे, उड़ते हुए इतने वेग से जा रहे थे कि वायु देवता भी पीछे होते गए। इस तरह से जो है ये बहुयोजन साहस्रम क्रामन्नेव गतोम्बरम पितुर्बलाक्ष बाल्याक्ष भास्कराभ्यासमागता। कई हजारों योजन की दूरी तय करते हुए ये सीधा सूर्य देव की ओर पहुंचने लगे। सूर्य देव ने दूर से देखा इनको आते हुए, तो देख करके सूर्य देव विचार में पड़ गए। शिशुरेश स्वदोषज्ञ इति मत्वा दिवाकरः कार्यं चास्मिन् समायत मित्येवं न ददासा। सूर्यदेव विस्मित हो गए। सूर्यदेव ने विचार किया कि कहीं हमारे ताप के कारण इस बालक का कुछ अनिष्ट न हो जाए, भविष्य में तो इसके द्वारा बहुत कार्य होने हैं बालक के द्वारा। तो तुरंत सूर्य देवता ने अपने ताप को समेट लिया अपने भीतर, कहीं बालक को कोई क्षति न पहुंच जाए, बालक जल न जाए हमारे ताप से। ये सोच करके सूर्य देवता ने, कहते हैं, तुरंत अपने ताप को समेट लिया, अपनी ने ताप को एकदम हल्का कर लिया इनके लिए।
और यमेव दिवसं येष गृहीतुं भास्करं प्लुतः तमेव दिवसं राहुर्जिगृच्छति दिवाकरम। संयोग वशात अमावस्या का दिन था वो, जिस दिन ये सूर्य देव को पकड़ने के लिए उछल रहे थे उस तरफ से राहु भी चला आ रहा था सूर्य देव को पकड़ने के लिए, ग्रहण लगने वाला था। अभी जो है इधर से ये दौड़े चले जा रहे हैं, उधर से राहु आगे बढ़ रहा था। अब जैसे ही जो है राहु को इनका स्पर्श हो गया, अब तो राहु ने देखा कि ये कौन चला रहा है इतने वेग से। उसने सोचा कि लगता है ये कोई दूसरा ही हमसे बलवान राहु पकड़ने के लिए सूर्य को दौड़ा चला आ रहा है, अब क्या करें। तो राहु घबरा गया, इनके इस वेग को देख करके, इनके इस प्रभाव को देख करके राहु भाग खड़ा हुआ और भाग करके तुरंत तो जाके इंद्र के सामने प्रकट हुआ और इंद्रस्य भवनम गत्वा सरोसा सिंहिका सुता अब्रवीत भ्रुकुटिम कृत्वा देवम देवगणैर्वृतम। जा करके इंद्र देवता से उसने कहा कि देखो देवराज, सूर्य देवता को ग्रहण करने का अधिकार मुझे है, उन पर ग्रहण लगाने का अधिकार मुझको है, लेकिन ये दूसरा राहु कैसे प्रकट हो गया, दूसरा कौन आ गया सूर्य को ग्रहण करने के लिए, आपने किसको भेजा है। इतना सुनकर के देवराज इंद्र भी चकराए, बोले हमने किसको नहीं भेजा। अरे बोले चल के देखो तो। अब तो राहु की बात सुनकर के देवराज इंद्र घबराए, तुरंत अपने ऐरावत पर सवार हुए और ऐरावत पर सवार होकर के सिंहासन छोड़ करके दौड़े। इधर आगे आगे राहु भागा दिखाने के लिए कि कहाँ है, पीछे पीछे जो है ये भागे। देवराज इंद्र ऐरावत पर चढ़े हुए, कहते हैं जब आगे आगे ये भागे और पीछे पीछे ये, तो हनुमान जी के सामने पहुंच गए ऐरावत पर आरूढ़ होकर के। आगे था राहु, हनुमान जी और ऐरावत के बीच में पड़ गया राहु। अब जैसे ही राहु को सामने देखा तो हनुमान जी को लगा ये भी कोई फल है। हनुमान जी ने सोचा बाल्यावस्था में ये भी कोई फल है, तो फल के रूप में देख करके ततः सूर्यम समुत्सृज्य राहुम फलमवेक्षजा, राहु को फल समझकर अब सूर्य को छोड़ करके राहु की ओर दौड़े। राहु को पकड़, इसको पहले खा लें, ये रास्ते में है फिर उसको खाएंगे, ये सोच करके जो है अब तो जैसे ही राहु को फल पकड़ करके जो है दौड़े समझ करके, वैसे ही वो घबरा गया और घबरा गया वो भागा, त्राहिमाम देवराज बचाओ बचाओ करके भागा वो। अब भागा वो जा कर के देवराज इंद्र के ऐरावत के पीछे छुपा। तब तक देवराज इंद्र को इन्होंने देखा, उस ऐरावत पर सवार वो सफ़ेद सफ़ेद ऐरावत हाथी, उसको देख करके इन्होंने समझा ये भी फल है। अब तो जैसे ही जो है उस ऐरावत को देखा, ऐरावतम ततो दृष्ट्वा महत्तदिदमित्यपि फलम तम हस्तिराजानम अभिदुद्राव मारुति। पवन देव के पुत्र मारुति ने ऐरावत को भी फल ही समझा और फल समझ करके दौड़ पड़े ऐरावत को पकड़ने के लिए। अब तो देवराज भी घबराए, ये तो अच्छी बला खड़ी हुई। और कहते हैं देवराज इंद्र भी देखे तो इनको क्रोध तो नहीं आया बालक के ऊपर। कहते हैं एव माधाव मानम तो नाति क्रुद्धा सचीपति। इनके बाल भाव को देख करके, इनकी बाल चेष्टा को देख करके क्रोधित तो नहीं हुए,
लेकिन हस्तान्तानादति मुक्तेन कुलिसेनाभ्यताड़यत्। अब बीच में आ गए थे सूर्यदेव और इनके बीच में ये आ गए थे। अंत में देव राजेंद्र ने देखा कि लेकिन हम भले ही इस पर क्रोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये अब तो हमको निगल जाएगा पूरा ऐरावत समेत ही। ये तो अच्छी समस्या में हम फंसे, अब क्या करें। तो अब कोई उपाय न देख करके अंत में जो है इन्होंने अपने वज्र का प्रहार कर दिया देवराजेंद्र ने। ततो गिरौ पपातैस इंद्र वज्राभिताड़ितः पतमानस्य चैतस्य वामाहनोरभज्यत। कहते हैं इंद्र के वज्र की चोट जैसे ही लगी वैसे ही इनके बाम ठुड्डी पर चोट लगी और तुरंत ये वहाँ से गिर पड़े, पर्वत की चोटी पर गिर पड़े धड़ाम से। वज्र अमोघ है, इसलिए उस अमोघ वज्र के प्रहार से प्राण शून्य होकर के पर्वत के ऊपर गिरे जाके। पवन देवता ने देखा तो पवन देवता कुपित हो गए। देवराज इंद्र तो वज्र प्रहार करके चले गए, लेकिन पवन देवता पहुँचे। पवन देवता कुपित होकर के अपने पुत्र मारुति को उठाए और ले करके गुफा में प्रविष्ट हो गए पर्वत की। और वहाँ जाकर के उन्होंने प्रचारम सतु संगृह्य प्रजास्वंतर्गता प्रभु गुहां प्रविष्टा स्वसुतं शिशुमादाय मारुतः। अपने छोटे पुत्र को लेकर के तो गुफा में गए और उन्होंने कुपित होकर के सारे संसार की वायु को समेट लिया उन्होंने, क्योंकि सबके अधिष्ठात्री तो 49 प्रकार की जो मरुत हैं उनके अधिष्ठात्री तो पवन देव ही हैं। सबको इन्होंने समेट लिया, सब चारों तरफ वायु ही बंद हो गई, सबकी श्वास प्रश्वास अवरुद्ध हो गई। और इतना ही नहीं, सबको ऐसी समस्या हो गई कि विणमोत्राशयमावृत्य प्रजानां परमार्थिकृत। कि पेट में लोगों के पीड़ा हो रही है, शौच किया आदि के लिए लोगों को समस्या होने लगी। वायु विकार ने लोगों को ग्रस लिया, लोग टेढ़े मेढ़े चलने लगे, श्वास बंद हो गई। लोगों को ऐसा लगा कि हमारे जोड़ जगह जगह से टूटे जा रहे हैं, इतना पीड़ा होने लगी लोगों को। क्योंकि सब ये तो दर्द आदि की सारी क्रियाएं तो सब कुछ वायु से होती है, वायु देवता ने सब अवरुद्ध कर दिया। तो जिस अवस्था में, वैसे ही बहुत से तो एकदम लकड़ी के समान चेष्टा शून्य होकर के गिर पड़े। ऐसी स्थिति हो गई। कहते हैं यहाँ तक कि निस्वाध्याय वसटकारम निष्क्रियम धर्म वर्जितम वायु प्रकोपात्रैलोक्यम निरयस्थमिवाभवत्। तीनों लोकों में अब कहीं वेद का स्वाध्याय नहीं हो रहा है, सब बंद हो गया, कोई यज्ञ नहीं, सब धर्म कर्म बंद हो गए। सारे प्राणी कष्ट पा रहे हैं, मानो नरक की यातना भोग रहे हों, ऐसी स्थिति हो गई। तथा प्रजा सगंधर्वा सदेवासुर मानुषा प्रजापतिम समाधावन दुखिताश्च सुखेक्षया। अब तो सब भाग भाग करके ब्रह्मा जी के पास गए। जितने देवता गंधर्व श्रेष्ठ मनुष्य जो जाने लायक थे ब्रह्मा जी के सामने, सब पहुँचे। त्राहिमाम त्राहिमाम। देवताओं की भी ऐसी दशा हो रही थी कि ऊंचो प्रांजलयो देवा महोदर निभोदरा। इतना उनका पेट फूला जा रहा था मानो उनको महोदर रोग हो गया हो। ऐसा लग रहा था देवताओं को मानो इनका पेट ही फट जाएगा इसी क्षण। ऐसी विकट परिस्थिति हो गई थी देवताओं की, उनका चलना में मुश्किल हो गया था देवताओं का।
भाग कर गए, रक्षा करिए रक्षा करिए। हाथ जोड़ कर के कहने लगे कि आपने जितनी सृष्टि की है वो सारी सृष्टि ही संकट में आ गई है। न जाने वायु देवता कुपित होकर के कहाँ चले गए हैं, सब वायु के प्रभाव से पीड़ित हैं। अब आप ही कृपा करके रक्षा करिए। सबके वायु संचार को रोक दिया है उन्होंने, हमारे लिए अत्यंत दुखद है। इसलिए तस्मात् त्वां शरणं प्राप्ता वायुनोपहृता वयं वायु संरोधजं दुःखम् इदं नो नुदुःखहन्। वायु से पीड़ित होकर के हम लोग आपकी शरण में आए हैं, कृपा करके हमारे दुख को दूर करिए। ब्रह्मा जी ने सबकी बात सुनी। उसके बाद ब्रह्मा जी विचार करने लगे कि वायु देवता बिना किसी कारण के तो कुछ नहीं कर सकते, आखिर कुछ न कुछ तो कारण जरूर होगा जिसके कारण वायु देवता ने ऐसा किया है, कुपित हैं। उसके बाद ब्रह्मा जी ने ध्यान धर करके देखा और फिर सबसे कहने लगे कि वायु देवता ने किस कारण से कुपित होकर के ऐसा किया है, अब हमें पता चल गया है। ये सब देवराज इंद्र के कारण हुआ। इन्होंने उनके पुत्र पर प्रहार किया है वज्र से, इस कारण से वे कुपित हो गए हैं, क्योंकि उनके पुत्र को इन्होंने अपने वज्र से मार दिया है। इसलिए अब एक ही मार्ग है सबके प्राण रक्षा का। वो मार्ग ये है कि चल करके वायु देवता को प्रसन्न करें, तभी जो है ये संभव है, अन्यथा संभव नहीं है। क्योंकि वायु ही सबके प्राण हैं, वायु ही सुख हैं, वायु ही संपूर्ण जगत हैं। वायु के बिना कोई भी अपने जीवन को धारण नहीं कर सकता है। अद्यैव चा परित्यक्तम वायुना जगदायुषा अद्यैव चाते निरीक्षासा काष्ठकुड्योपमा स्थिता। सारे जगत के आयु केवल वायु देवता के आधार पर है। यदि जो है वायु देवता ने प्राणियों का परित्याग कर दिया तो सारी सृष्टि एक ही दिन में समाप्त हो जाएगी, क्योंकि वायु के बिना, श्वास के बिना कोई भी जीवन धारण नहीं कर सकते। इसलिए चलो हमारे साथ में कह करके ब्रह्मा जी आगे आगे पीछे पीछे सब देवता गंधर्व सब पहुँचे। उस गुफा में लेकर के गए जहाँ पर वायु देवता अपने पुत्र को लिए हुए कुपित होकर के बैठे थे। उस गुफा में प्रवेश किया, देखा तो वहाँ वायु देवता जो है के द्वारा वज्र प्रहार हुआ था इनकी बाईं ठुड्डी पर, और प्राणहीन होकर के वहाँ बैठे थे। वायु देवता बड़े दुखी थे अपने पुत्र वियोग में। ब्रह्मा जी ने इस प्रकार से देखा, देवता ऋषि गंधर्व सब वहाँ पहुँचे हैं। वायु देवता को दुखी देख करके ब्रह्मा जी गए हैं। तथा पितामहं दृष्ट्वा वायुपुत्र वधार्दिता शिशुकं तं समादाय उत्तस्थौ धनु धातुरग्रता। ब्रह्मा जी को सन्मुख देख करके वायु देवता उठ करके खड़े हुए, गोद में वैसे ही पुत्र को लिए हुए, और प्रणाम किया है इनको, ब्रह्मा जी को चरणों में गिर करके। तम तु वेद विदातेन लंबाभरण शोभिना वायुमुत्थाप्य हस्तेन शिशुं तम परमृष्टवान। तो ब्रह्मा जी ने अपने आजानुलंबित भुजाओं को आगे बढ़ाया और वायु देवता को उठाया, क्योंकि वे चरणों में पड़े हुए थे। वायु देवता को उठा करके खड़ा किया और उनके पुत्र पर अर्थात मारुति पर अपने हाथ फेरने लगे।
लेकिन जैसे ही ब्रह्मा जी का स्पर्श हुआ, स्पृष्टमात्रस्ततासोऽथ सलीलम पद्मजन्मना जलसिक्तम यथा सस्यम पुनर्जीवितमाप्तवान। हनुमान जी में पुनः प्राण का संचार होने लगा ब्रह्मा जी के स्पर्श मात्र से। और जैसे सूखी हुई खेती को जल मिल जाए तो वह पुनः हरी भरी हो जाए, ऐसे हनुमान जी महाराज पुनः चैतन्य अवस्था में आ गए, उठ गए। हनुमान जी को इस तरह से प्राणवंतमिम दृष्ट्वा प्राणो गंधवहो मुदा। हनुमान जी को इस प्रकार से जीवित देख करके वायु देवता बड़े प्रसन्न हुए, और प्रसन्न होकर के वायु देवता ने जो वायु की गति को रोका था, अवरुद्ध कर दिया था, उस वायु की गति को पुनः उन्होंने छोड़ दिया है। पुनः सारे जगत में वायु का संचार होने लगा, प्रजा प्रसन्न हो गई और सबका दुख दूर हो गया। ब्रह्मा जी ने कहा, अब आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। ब्रह्मा जी ने समस्त देवताओं की ओर देखा और देवताओं से कहा, भो महेंद्रा अग्निवरुणा महेश्वर धनेश्वरा जानतामपि वा सर्वे वक्ष्यामि श्रूयताम हितम। हे इंद्रदेव, अग्निदेव, वरुण देव, हे महादेव कुबेर आदि समस्त देवताओं, मैं आप लोगों के भी हित की बात कहता हूँ, और जो उचित है वही मैं इस समय कह रहा हूँ, उसको ध्यान दे करके सुनो आप लोग। ये बालक कोई सामान्य बालक नहीं है। अनेन विधिना अनेन शिशुना कार्यम कर्तव्यम वो भविष्यति तद्दध्वं वरान् सर्वे मारुतास्तस्य तुष्टये। मारुत के पुत्र इस मारुति को आप लोग वरदान दीजिए, क्योंकि भविष्य में आप लोगों के बहुत से कार्य सिद्ध होने हैं, दुष्टों के विनाश में ये सहायक होंगे। इसलिए आप लोग सब लोग अपनी इच्छानुसार वरदान दीजिए इनको, जिससे कि भविष्य में वो वरदान इनके काम आ सके। देवराज इंद्र प्रसन्न हुए। देवराज इंद्र ने प्रसन्न होकर के अपने गले की माला उतार करके हनुमान जी के गले में पहनाई, कमल की माला, और कहा, ठीक है, मत करो सृष्ट वज्रेण हनुरस्य यथाहता नामना वै कपि शार्दूलो भविता हनुमानिति। कहा, मेरे हाथ से छूटे हुए वज्र के द्वारा इनकी हनु पर चोट आई है, इसलिए आज से इनका नाम हनुमान होगा। और अहमस्य प्रदास्यामि परमं वरमद्भुतम् इतः प्रभृति वज्रस्य ममावध्यो भविष्यति। और दूसरा वरदान मैं ये प्रदान करता हूँ कि आज से मेरे वज्र के द्वारा भी इनका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। अर्थात वज्र प्रहार से ये सदैव जो है अभय रहेंगे, वज्र प्रहार के द्वारा भी कभी इनकी मृत्यु भी नहीं होगी। ये मेरा वरदान है। और सारा शरीर इनका वज्र के समान हो जाएगा। इसलिए नाम पड़ गया बजरंगबली, क्योंकि वज्र के समान इनका देह हो गया। इसके बाद सूर्यदेव ने वरदान दिया, मार्तंडस्त्वब्रवीत् यतत्र भगवास्तिमिरापः तेजसोऽस्य मदीयस्य ददामि सतिकाम कलाम। सूर्यदेव ने कहा कि मैं अपने तेज का 100वां भाग इनको प्रदान करता हूँ, हनुमान जी को। अर्थात जितना हमें तेज है 100वां भाग इनको मैं अपना प्रदान कर दे रहा हूँ। और इसके अतिरिक्त
भविष्य में जब ये शास्त्र अध्ययन करने के योग्य हो जाएंगे तो मैं इनको समस्त शास्त्रों का अध्ययन कराऊंगा, इनको समस्त शास्त्रों का ज्ञान प्रदान करूंगा, जिससे ये समस्त शास्त्रों में निष्णात होंगे, अच्छे वक्ता होंगे। और मेरा ये वरदान है कि शास्त्र ज्ञान में कोई भी इनकी समता करने वाला दूसरा नहीं होगा। इसलिए कहते हैं हनुमान जी को ज्ञान इनाम अग्रगण्यम, क्योंकि हनुमान जी के समान दूसरा कोई नहीं है। वरुण देवता ने कहा कि वरुणस्य वरम प्रादानास्य मृत्युर्भविष्यति वर्षायुत सतेनापि मत्पासादुदकादपि। वरुण देवता ने वर देते हुए कहा कि मैं इनको वरदान देता हूँ कि चाहे लाखों वर्ष की अवस्था हो जाए फिर भी कभी इनकी मृत्यु नहीं होगी, और मेरे वरुण पास का भी कोई इन पर प्रभाव नहीं, अर्थात मेरे वरुण पास से भी इनको कोई भय नहीं होगा। यमराज ने वरदान दिया कि आज से यमो दंडावध्यत्वम अरोगत्वम च दत्तवान, मेरे दंड से सर्वथा अवध्य होंगे और इनको शरीर में कभी किसी भी प्रकार का रोग नहीं होगा, निरोग होंगे। कुबेर ने वरदान दिया कि मैं ये वरदान देता हूँ कि गदेयम मामिका नैनम संयुगेषु वधिष्यति, मेरी गदा प्रसिद्ध है लेकिन मेरी गदा के प्रहार से भी कभी इनका कोई अनिष्ट नहीं होगा। और दूसरी बात यह है कि चाहे जितना युद्ध करेंगे कभी इनको युद्ध में किसी प्रकार का श्रम, किसी प्रकार की थकावट नहीं होगी। भगवान शंकर जी ने कहा मत्तो मदायुधानां च अवध्येयं भविष्यति इत्येवं शंकरेणापि दत्तोस्य परमो वरा। भगवान शंकर जी ने कहा कि मैं ये वरदान देता हूँ कि मेरे द्वारा और मेरे समस्त अस्त्रों के द्वारा ये अवध्य होंगे। विश्वकर्मा जी ने कहा कि विश्व से जितने मैंने अस्त्र शस्त्र निर्माण किए हैं उन समस्त अस्त्र शस्त्रों से अवध्य होंगे। ये मत्कृतानि च शस्त्राणि यानि दिव्यानि तानि च तैरवध्यत्वमापन्न चिरंजीवी भविष्यति, इनसे अवध्य होंगे और चिरंजीवी होंगे। ब्रह्मा जी ने वरदान दिया कि जो है दीर्घायुष्य महात्मा चा ब्रह्मा तम प्राब्रवीत बचा, दीर्घायु होंगे, महात्मा होंगे और समस्त ब्रह्मदंडों से विमुक्त होंगे, अर्थात कोई ब्रह्मदंड इन पर कार्य नहीं करेगा। ब्रह्मास्त्र हमारा इनके ऊपर लगेगा भी तो 2 घड़ी में छोड़ देगा। कोई यदि कुपित होकर के ब्राह्मण इनको श्राप भी देगा तो वो भी एक निश्चित काल तक के लिए ही, हमेशा तक के लिए वो श्राप इन पर लागू नहीं होगा। अर्थात ब्रह्मदंड, हर प्रकार के ब्रह्मदंड से ब्रह्मा जी ने इनको मुक्त किया। इस प्रकार से सबने वरदान दिया तो वायु देवता प्रसन्न हो गए और सब ने वायु देवता से कहा कि ये तुम्हारा पुत्र जो है मारुति, अमित्राणाम भयकरो मित्राणाम अभयंकरा अजेयो भविता पुत्रस्तव मारुत मारुति। हे मारुत, आपके जो पुत्र ये मारुति हैं ये मित्रों के लिए, जो इनसे प्रेम करने वाले हैं उनके लिए तो अभय करता होंगे, और जो शत्रु हैं उनके लिए ये सदा भय करता होंगे। और ब्रह्मा जी ने कहा हम और भी इनको वरदान देते हैं कि इच्छानुसार रूप धारण करने में समर्थ होंगे। जब जैसा रूप चाहें, तभी तो कभी ब्राह्मण स्वरूप बन जाते थे, ब्रह्मचारी बन जाते थे, छोटे बड़े बन जाते थे, जैसी इच्छा होती है ऐसे बन जाते थे। हाँ? तो अपनी इच्छा अनुसार रूप धारण कर सकेंगे। जहाँ जाना चाहेंगे वहाँ जाने के में इनकी गति होगी। इनकी गति को कोई जो है कोई बाधित नहीं कर सकता। और गति जब इनकी इच्छा होगी गति तीव्र होगी, जब इनकी इच्छा होगी गति मंद होगी। इनकी इच्छा पर निर्भर करेगी।
और इतना ही नहीं, युद्धस्थल में रावण का संहार करने में श्री राम जी की प्रसन्नता में ये विशेष इनका योगदान होगा। इस प्रकार से हनुमान जी को वरदान दिया सबने, और सब देवता वायु देवता को प्रसन्न करके अपने अपने स्थान पर चले गए। वायु देवता अपने पुत्र हनुमान जी को लेकर के आए और अंजना को प्रदान कर दिया, बोले ये लो अपने पुत्र को, और देवताओं के दिए हुए वरदान की बात भी बता करके चले गए। इधर जो है हनुमान जी उस एक तो ऐसे भी बल पराक्रम बहुत था, और दूसरे वो बल पराक्रम जो प्राप्त हो गया इतना वरदान से, अब वो बल पराक्रम ज़्यादा ही था। अब तो वहीं रहते और तमाम ऋषि महर्षियों के आश्रम थे, तो वहाँ जा कर के उत्पात करते। बानरोचित चपलता के अनुसार क्या करते, बोले वहाँ जो है महात्मा लोग पता चला कि वे वेद पाठ कर रहे हैं और यज्ञ कर रहे हैं, गए उनका सामान तोड़ फोड़ दिए, कोई किसी के वस्त्र आदि फाड़ दिए, किसी ने कोई सामान रखा है यहाँ और बड़े बैठा है, समाधि लगाया है, जब समाधि खुली तो वो कहीं का कहीं पहुँच चुका है उसका सामान। हाँ, तो ऐसे ऐसे बानरोचित चपलता बाल स्वभाव बस करते। इनके इस उपद्रव पूर्ण कार्य से जो है वे सब त्रस्त हो गए, विचार करने लगे कि क्या करें। एक तो ब्रह्मा जी ने इनको ब्रह्मदंड से भी मुक्त किया है, लेकिन और दूसरी बात यह है कि भविष्य में श्री राम जी की सहायता भी इनको करनी है। कुछ ऐसा करना चाहिए कि ये शांत हो जाएं, ऐसा विचार करके एक दिन आखिर में भृगु और अंगिरा वंश के कुछ महर्षि थे, इनके उत्पात को देख करके कुपित हो गए, और कुपित होकर के उन्होंने श्राप दिया, बोले तद्दीर्घ कालम वेत्तासि नास्माकं शाप मोहिता, यदा ते स्मार्यते कीर्तिस्तदा ते वर्धते बलम। कुपित होकर के उन ऋषियों ने कहा, अरे बानरवीर, तुम जिस बल का आश्रय लेकर के इतना उत्पात करते हो ना, जाओ, बहुत लंबे समय के लिए उस बल को तुम भूल जाओगे, तुम्हें स्मरण ही नहीं रहेगा वो बल, और जब तुम्हें उस बल का प्रयोग करने की आवश्यकता होगी उस समय तुम्हें कोई उस बल का स्मरण कराएगा, और जब तुम्हें उस बल का स्मरण कराएगा तब हमारा शाप का प्रभाव समाप्त हो जाएगा और फिर तुम अपने बल का सही प्रयोग कर सकोगे। इस प्रकार से जो है तब तुम्हारा बल बढ़ जाएगा। इस प्रकार से जो है जब इनको ऋषियों ने कह दिया तो उन ऋषियों के वचन के प्रभाव से ये भूल गए सब। अब इनको वो वरदान की बात भी भूल गई और इनको यही लगने लगा कि हम एक छोटे सामान्य बानर हैं। जैसे छोटे बानर के बच्चे डर के भागते हैं, थोड़ा सा कोई वो कर दे तो ऐसे ही कोई थोड़ा सा भी डराता तो डर के भाग खड़े होते वहाँ से। धीरे ऐसे माने सामान्य भाव से ऋषि मुनियों के सामने जाते, डांट देते तो चुपचाप बैठे रहते डर के मारे। ऐसे ऐसे फिर जो है, क्योंकि सब भूल चुके थे। कहते हैं धीरे धीरे हुआ ये कि बाली और सुग्रीव के पिता थे ऋक्षर्जा, सूर्य के समान तेजस्वी थे, बानरों के अधिपति थे। ऋक्षर्जा की मृत्यु हुई और बाली उनके राजपद पर अभिषिक्त हुआ। और फिर समय आने पर जो है इनको भगवान सूर्य देव के पास जाने का अवसर हुआ, उनसे विद्या अध्ययन करने का। तो सूर्य देव ने इनसे सुग्रीव जी की रक्षा का वचन मांगा।
गुरुदक्षिणा के रूप में, और वहीं से सुग्रीव जी के पास आकर के रहने लगे। कहते हैं इसी बीच में सुग्रीव जी और बाली का बैर खड़ा हुआ, लेकिन अपने बल को भूले रहने के कारण ये सुग्रीव जी को ले जाकर के वहाँ ऋष्यमुख पर्वत पर रहने लगे, लेकिन बल का स्मरण इनको नहीं था कि बाली का प्रतिकार करते ये, क्योंकि भूले हुए थे। और ऋषियों ने कहा था जब उचित अवसर आएगा, कोई तुम्हें बल का ध्यान दिलाएगा, तभी तुम्हें ध्यान होगा। ये बात जो है जामवंत जी को पता थी, पवन देव ने उनसे बताया था, क्योंकि समय आने पर इन्हें यही ध्यान दिलाएंगे, ऐसा पहले से विधान निश्चित था। तो ऋषियों के श्राप के कारण ये अपने बल को भूल करके चुपचाप बाली सुग्रीव के ऊपर अत्याचार करता, और ये चुपचाप सहन करते रह गए। केवल सुग्रीव के बचाव के लिए इन्होंने कार्य किया, बाली का प्रतिकार नहीं कर पाए। कहते हैं पराक्रमो साहमति प्रताप सौशील्य माधुर्य नयानयैश्च गांभीर्य चातुर्य सुवीर्य धैर्य हनुमता कोप्यधिकोस्ति लोके। संसार में ऐसा कौन है जो पराक्रम में, उत्साह में, बुद्धि में, प्रताप में, सुशीलता, मधुरता, नीति अनीति का विवेक, गंभीरता, चतुरता, बल, धैर्य में हनुमान जी की समता कर सके। हनुमान जी से बढ़कर के हो कोई नहीं है। कहते हैं स्वयं इन्होंने सूर्यदेव से व्याकरण का अध्ययन किया, सूर्यदेव से इन्होंने समस्त शास्त्रों की शिक्षा प्राप्त की। और सूर्यदेव के पास कैसे रहे शिक्षा ग्रहण करने के लिए? सूर्यदेव के पास गए शिक्षा लेने के लिए, बोले हमें विद्या अध्ययन करा दीजिए, आपने कहा था कि विद्या अध्ययन कराऊंगा, तो बोले कराएं तो, लेकिन हम तो कभी रुकते ही नहीं। समस्या तो ये है जब रुकें तब तो अध्ययन कराएं, हम तो निरंतर चलते रहते हैं। और विद्या अध्ययन तो तभी संभव है जब हमारे साथ रहे, हो तुम कैसे साथ रहोगे हमारे? तुम तो बोले कोई बात नहीं, आपके साथ साथ हम चलेंगे। अरे बोले ऐसे चलने से मतलब थोड़े ही होता है, सन्मुख विद्यार्थी होता है तब उसको पढ़ाया जा सकता है। बोले ठीक है ऐसे ही चलेंगे। तो सूर्यदेव के साथ कैसे विचरण करते थे? बोले सूर्यदेव रथ से चलते और ये पीछे की ओर चलते हुए सूर्यदेव के आगे आगे चलते। गोस्वामी जी ने भी इस बात को संकेत किया है। भानु सो पढ़न हनुमान गए, भानुमन अनुमान शिशु के लिखियो फेर फार सो। तो पाछले पगन पग मगन मगन मन, क्रम को न भ्रम कपि बालक विहार सो। इस प्रकार से अध्ययन किया, लेकिन फिर भी कोई भ्रम नहीं, किसी भी प्रकार का कोई पाठ्यक्रम में किसी प्रकार का कोई की त्रुटि नहीं हुई। और क्या कहते हैं? ससूत्र वित्यर्थ पदम महार्थम ससंग्रहम सिद्ध्यति वै कपीन्द्रा, नहीं अस्य कश्चित् सदृशोस्ति शास्त्रे वै सारदे छंद गतौ तथैव। सूत्र, वृत्ति, वार्तिक, महाभाष्य, संग्रह, इन सब प्रकार का अच्छी प्रकार से इन्होंने अध्ययन किया। अन्यान्य शास्त्रों का और छंद शास्त्र का भी इन्होंने अध्ययन किया। इनके समान कोई विद्वान नहीं। संपूर्ण विद्याओं में जो है कैसे हो गए सूर्यदेव से अध्ययन करके? कहते हैं ऐसे हो गए, सर्वासु विद्यासु तपो विधाने प्रस्पर्धतेयम ही गुरुम सुराणाम। देव गुरु बृहस्पति के समान विद्या में ये जो है अत्यंत निपुण हो गए, उनकी समता में हो गए। और फिर कहते हैं सोयम नवव्याकरणार्थ वेत्ता ब्रह्मा भविष्यत्यपिते प्रसादात्। अगस्त्य जी कहते हैं कि वो जो है संपूर्ण व्याकरण के वेत्ता हो गए। और व्याकरण आ जाए तो सारे शास्त्र फिर अधिगम हो जाते हैं, क्योंकि जो है व्याकरण ही के बिना तो कुछ नहीं है। व्याकरण आ जाए तो जो कुछ पढ़ेगा सब आ जाएगा।
सबका मूल तो वही है, मुखम व्याकरणम श्रुति। और यहाँ तक कह दिया कि ब्रह्मा भविष्यत्यपिते प्रसादात, भविष्य में ब्रह्मा जी बनेंगे ये, क्योंकि अगले कल्प में जो है ये ब्रह्मा जी का, अगले कल्प माने ये ब्रह्मा जी पूर्ण होंगे जब इनकी आयु, तो अगली बार जो ब्रह्मा जी होंगे वो हनुमान जी ही ब्रह्मा जी के रूप में होंगे। जो वर्तमान में हनुमान जी हैं ये अगले में ब्रह्मा जी होंगे। इस प्रकार से जो है और ब्रह्मा जी के समान आदरणीय होंगे। ये सब बातें सुनाई और कहा कि इसीलिए बल को भूले थे, और जैसा ब्राह्मणों ने ऋषियों ने इनको श्राप दिया था भविष्य में होने वाली घटना का, समुद्र के किनारे जब सब विकल हो गए कि अब क्या करें, तो जामवंत जी को पता था, और जामवंत जी ने इनका सारा चरित्र जब पूर्व का सुनाया कि आपको कितना बल है, कैसा वरदान है, तो इनको पुनः पूरा स्मरण हुआ है। और स्मरण हुआ तो फिर से ये अपने बल पराक्रम से संपन्न होकर के फिर इन्होंने इतने कार्य संपादित किए। श्री हनुमान जी महाराज की। अब इधर आरती का भी समय हो रहा है और यहीं कथा को विश्राम। आज हनुमान जी की जयंती थी, इसलिए हनुमान जी का स्मरण किया गया। हनुमान जी की जयंती के संबंध में ये भी प्रमाण है, कार्तिक चतुर्दशी को भी और चैत्र पूर्णिमा को भी प्रमाण है कि चैत्र पूर्णिमा को भी हनुमान जी की जयंती, कल्प भेद से दोनों ही प्रमाण है। कल्प भेद से दो क्या और भी प्रमाण मिलते हैं, वैशाख का भी प्रमाण मिलता है, लेकिन विशेष करके यही दो प्रमाण ज़्यादा मिलते हैं, कार्तिक और जो है सायंकाल मेष लग्न में। संभवतः समय हो ही गया है हनुमान जी के जन्मोत्सव का, तो अब यहीं कथा को भी विश्राम करते हैं। अब आरती का दर्शन करेंगे। सिया बोल सिया बोल सिया सिया बोल, श्री राम राघव रसिकेश बोल।